हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, बहुत सारे सब्सक्राइबर से मुझे मैसेज आया था, सर शेयर सिलेक्ट करते वक्त हमें कौन कौन सी चीजें देखनी पड़ती है, तो फंडामेंटल एनालिसिस सर कैसे किया जाता है, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस मुझे आते हैं। तो उसी को रिप्लाई करने के लिए ये मैंने स्पेसिफिकली वीडियो बनाया हुआ है जो कि नॉलेजेबल पर्पज से है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बात आप कर रहे हो कि सर फंडामेंटल एनालिसिस शेयर का कैसे करें, एक कंपनी का कैसे करें, तो ये बहुत ही लंबी बात होती है, बहुत ही लंबी प्रोसेस होती है। मतलब अगर मैं कहना जाऊं तो स्कूल लेवल अगर देखा होगा आपने, पहले नर्सरी रहता है, ऐसे केजी रहता है, नर्सरी रहता है, उसके बाद 1 2 3 4 5, उसके बाद 10th आता है, उसके बाद बोर्ड एग्जाम आती है। तो फंडामेंटल एनालिसिस आप जो बोल रहे हो, ये 10th की बोर्ड एग्जाम की बात आप बोल रहे हो। तो ये बहुत ही लंबी जो बात है, बहुत ही हाई लेवल की बात है। पर उसके पहले भी कुछ ऐसी चीजें होती है, फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले कुछ बेसिक चीज होती है फ्रेंड्स, वो हमें देखनी होती है, जिसके ऊपर हम लोग कंप्लीटली अवॉइड कर देते हैं। तो वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी फंडामेंटल एनालिसिस करने के लेवल के बराबर ही है। तो ऐसी कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कोई भी शेयर सिलेक्ट करने से पहले आपको ये चार चीजें जरूर देखनी चाहिए। ये चार चीजें, अगर ये चार चीजें अगर आपको यस 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 मतलब ऐसे टिक करने का है आपको, ये चार चीजें अगर यस बोल रही है, तो आप उस शेयर में अच्छी तरह से स्टडी करके और डिसीजन ले सकते हो। तो ये कौन सी चार चीजें, तो इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। देखिए, हम लोगों को फ्रेंड्स जब भी शेयर खरीदना होता है तो कोई घाई गड़बड़ नहीं करनी होती है। फॉर एन एग्जांपल, मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट को बोलता रहता हूं कि अगर मैंने आपको बोला कि कोई तो एक मोबाइल खरीदो, बराबर, एक मोबाइल फोन खरीदो, तो आप क्या करते हो? डायरेक्टली पैसा लेते हो और बाजार में जाते हो? नहीं ना। तो आप क्या करते हो? एक मोबाइल देखते हो, पहले गूगल में सर्च करते हो कि उसका कलर कौन सा है, मॉडल कौन सा है, उसके बाद उसका मेगापिक्सल, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, सेल्फी कैसा रहता है, बैटरी लाइफ कैसी रहती है, सारी चीजें देखते हो और उसके बाद आप डिसीजन लेते हो कि कौन सा मोबाइल खरीदना है कि नहीं, और बजट भी चेक करते हो। तो इतनी सारी चीजें अगर आप एक मोबाइल खरीदने में लेते हो, तो वैसे ही आपको ये शेयर खरीदने में भी उस कंपनी का पूरा स्टडी करना होता है फ्रेंड्स। तो वैसे ही जैसे आपने ये फीचर्स चेक किए मोबाइल्स के कि कैमरा हो, बैटरी हो, वैसे ही एक कंपनी का शेयर सिलेक्ट करने से पहले भी आपको कुछ फीचर्स होते हैं, वो आपको चेक करने होते हैं। तो वैसे ही आपको जो चार इंपॉर्टेंट फीचर्स है, वो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। जिसका सबसे पहला फीचर्स है, या फिर बोल सकते हैं सबसे पहली बात हम लोगों को चेक करनी है कि कोई भी शेयर का ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड, TREND, ट्रेंड कैसा चल रहा है। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए, शेयर का शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउनफॉल हो सकता है, पर उसका अल्टीमेटली लॉन्ग वे का जो ट्रेंड रहेगा वो अप ट्रेंड में होना चाहिए। मतलब कैसे? उसका चार्ट ऐसे अपवर्ड में जाना चाहिए। तो चलिए आपको मैं बताता हूं इधर एग्जांपल के साथ ही। तो कोई भी एक शेयर लेता हूं मैं, चलो TCS। TCS का शेयर हम लोग जाते हैं, ये देखिए गूगल करने का, और यहाँ पे आपको दिख रहा है मैक्सिमम, उसके ऊपर क्लिक करने का, तो आपको उसका ट्रेंड दिखेगा पूरा ऑल टाइम का। और उसका ट्रेंड देखिए फ्रेंड्स, शेयर का ट्रेंड देखिए अपवर्ड में जा रहा है फ्रेंड्स। तो ये संकेत देता है सबसे पहली बात कि ये शेयर अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। शेयर का ट्रेंड देखना होता है फ्रेंड्स। ऐसे ही आपको मैं और एक दो एग्जांपल बता देता हूं। तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूं यस बैंक का ट्रेंड। तो यस बैंक का ट्रेंड हम लोग चेकआउट करते हैं, और मैक्सिमम अगर आप चेक करोगे तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो उसका ट्रेंड अभी डाउनफॉल हो चुका है, यहां से पूरा टूट चुका है। ये गर्दन नीचे लुढ़कना बोलते हैं इसको। गर्दन नीचे लुढ़क गई है, मतलब ये शेयर का में अभी डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है फ्रेंड्स। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ भारी, मतलब सस्पिशियस चीजें होने वाली है। ये देखिए आपको 5 साल का भी ट्रेंड देखिए, बहुत शानदार शेयर था। मैं कुछ नहीं ऐसा कह रहा हूं कि शेयर बुरा था, पर अभी प्रेजेंट वे में आप देख सकते हैं शेयर की जो ट्रेंड है वो डाउनफॉल में हो चुकी है। और इसीलिए ये शेयर अभी रिस्की बन चुका है, या फिर बहुत सारे मतलब बोलते हैं ना, इसके ऊपर रिपोर्ट आएंगे, उसके ऊपर इसका शेयर का भवितव्य डिपेंड है। तो ऐसे में कहना था कि शेयर का हम लोगों को ट्रेंड देखना है। तो चलिए और एक आपको एक आखिरी एग्जांपल दिखाता हूं कोई तो एक शेयर का। तो चलिए पीवीआर शेयर देख लेते हैं। देखिए पीवीआर शेयर आज का इसका, ये देखिए ये डाउन है, 8 रुपया डाउन है, पर इसका हम लोग मैक्सिमम देखेंगे तो ये देखिए इसका ट्रेंड देखिए, ये अप डाउन तो चलता रहता है फ्रेंड्स, पर इसका ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में है। तो हम लोगों के ऐसे शेयर के लिए ओके है, मतलब जो हमारी पहली साइन है ओके की, वो ये हमें बता देता है कि ये शेयर अप ट्रेंड का है। तो प्लीज फ्रेंड्स, कोई भी शेयर अगर आप लंबी अवधि के लिए सिलेक्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले उसका गूगल में जाके ट्रेंड देख लेना। अगर वो ट्रेंड अपवर्ड है ऑल टाइम पे, तो ही उस शेयर में निवेश करना। वो शेयर एक बार आपको छोटे से
पीरियड के लिए लॉस दे सकता है, पर लंबी अवधि के लिए वो डेफिनेटली आपको अच्छा प्रॉफिट मुनाफा देके ही चला जाएगा। तो ये थी सबसे पहली बात कि हम लोगों को शेयर का ट्रेंड चेक करना है। उसके बाद सेकंड कौन सी चीज चेक करनी है, तो सेकंड चीज हम लोगों को चेक करनी है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो वह आप कैसे चेक करें, बहुत सारे लोगों में डाउट होते हैं, सर शेयर मार्केट से रिलेटेड ऐसी कोई साइट बताइए हम लोगों को जहां पे हमें सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो और ट्रू इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। फ्रेंड्स, किधर जाने की जरूरत ही नहीं है। एनएससी इंडिया इतना खुद ऑफिशियल वेबसाइट है एनएससी का खुद का, वो इतनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो बाकी की वेबसाइट रहती है वो उनसे ही लेती है। तो क्यों हम इधर उधर जाए, बेस्ट है कि एनएससी की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाओ। तो चलिए एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, एनएससी इंडिया और एंटर करते हैं तो आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, ये देखिए। तो उसके ऊपर एंटर करना है। तो ये देखिए एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है फ्रेंड्स। अभी कौन सा भी शेयर, अगर आपको कोई भी शेयर अच्छा लग रहा है तो चलिए आपको मैं बता देता हूं कि हम लोगों को टीसीएस देखना है। तो टीसीएस एंटर किया और इधर क्लिक करने का उसके नाम के ऊपर, तो शेयर ओपन हो जाएगा। अभी देखना है हम लोगों को सेकंड, जो मैंने बोला कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं, तो कैसे देखे, तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखने का, 3 महीने का क्वार्टरली रिजल्ट देखने का, और यहाँ पे आपको जूम करने का है और यहाँ पे कंपनी इंफॉर्मेशन लिखा होगा फ्रेंड्स, उसके ऊपर क्लिक करने का है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने आएगा कि कंपनी का प्रॉफिटेबल ये, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 30 जून और ये 30 सितंबर, मतलब ये पहला वाला महीना है और उसके बाद ये सेकंड क्वार्टर है। तो आप देख सकते हो कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे लिखा हुआ है 713600, और उसके बाद का प्रॉफिट यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर ये प्रॉफिट अप ट्रेंड में है, मतलब ज्यादा है, तो कंपनी प्रॉफिटेबल है फ्रेंड्स, कंपनी क्वार्टरली प्रॉफिट कमा रही है, तो ये अच्छी बात है फ्रेंड्स। तो सेकंड टिक हम लोगों के लिए ओके हो जाती है। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं फ्रेंड्स, हम लोगों को ये प्रॉफिट देखना है। ये देखिए ये प्रॉफिट दिख रहा है और ये भी प्रॉफिट है, ये ज्यादा होना चाहिए पिछले क्वार्टर से। अगर ज्यादा रहेगा तो कंपनी अच्छे होने के संकेत है फ्रेंड्स। और अगर कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी तो ऑब्वियसली कंपनी डिविडेंड भी देगी अपने शेयर होल्डर को। डिविडेंड मतलब क्या, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं सर डिविडेंड मतलब क्या। डिविडेंड मतलब कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ पार्ट शेयर होल्डर को देती है, उसको ही डिविडेंड बोलते हैं। फॉर एन एग्जांपल, कंपनी अपना बिजनेस करती है, अगर कंपनी 100 रुपया कमाती है तो कंपनी बोलती है कि ये 100 रुपया मैंने कमाई है, तो उसमें से मैं 10 रुपया अपने शेयर होल्डर को दूंगा। तो पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ये हुआ, वो 90 रुपया कंपनी खुद रख लेगी और 10 रुपया दे देगी किसको, अपने शेयर होल्डर को, उसको ही बोलते हैं डिविडेंड। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट ही नहीं होगा, खुद ही 100 रुपया कंपनी नहीं कमा पाएगी, तो वो अपने शेयर होल्डर को 10 रुपया कहां से बांटेगी। इसलिए कंपनी प्रॉफिटेबल होना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट भी बढ़ता है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। और वो कैसे चेक करना है मैंने अभी आपको बता दिया, तो यहाँ पे देख के, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे कंपनी ने कैसे अच्छे खासे डिविडेंड दे दिया है। तो ये हम लोगों को सेकंड चीज होती है, वो चेक करनी होती है। वापस रिपीट करता हूं, फर्स्ट हम लोगों को क्या देखना है, कंपनी का ट्रेंड देखना है, ऑल टाइम का मैक्सिमम लेवल का ट्रेंड देखना है। अगर वो अप ट्रेंड रहेगा तो बेशक खरीदीजिए। उसके बाद सेकंड हम लोगों को देखना है कि कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट टेबल है या नहीं। तो ये दो चीजें हम लोगों को पहले देखनी है। उसके बाद तीसरी कौन सी चीज है, तीसरी चीज है यही आपको देखनी है एनएससी के साइट पे ही, कि कंपनी के में प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, प्रमोटर कितने होल्ड करते हैं। तो यहीं पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो उसके साइड में ही आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न करके एक कॉलम मिलेगा, उसके ऊपर अगर आप क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि शेयर प्रमोटर होल्डिंग कितना है। ये देखिए पहले ही लिखा हुआ है द प्रमोटर एंड द प्रमोटर ग्रुप। अगर ये प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज्यादा हुई तो समझ लेना कंपनी अच्छा परफॉर्म करने के संकेत देते हैं। फ्रेंड्स, ये बात जरूरी नहीं है कि 50% अगर ज्यादा होगा तो ही अच्छी है कंपनी। मतलब आपको मैं एग्जांपल बताना चाहता हूँ, इन्फोसिस जैसी कंपनी जिसकी प्रमोटर की होल्डिंग 20 से भी कम है, 20 से भी, फिर भी कंपनी मल्टीबैगर है, एनएससी की टॉप 10 कंपनी में आती है। तो ये बात जरूरी नहीं है कि कंपनी अगर 50% से कम रहेगा प्रमोटर्स होल्डिंग मतलब कंपनी डायरेक्ट खराब हो गई। पर मैं आपको कह रहा हूं कि कंपनी का अगर 50% से ज्यादा रहेगा तो वहां पे चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया, वापस में एक्सप्लेन करता हूं। प्रमोटर्स की होल्डिंग मतलब क्या फ्रेंड्स, कि सबसे ज्यादा शेयर कंपनी के किसके पास है। तो अगर कंपनी के शेयर सबसे ज्यादा अगर प्रमोटर्स के पास है 50% से भी ज्यादा, मतलब यही एग्जांपल में देख लीजिए कितना है, 72% करीब करीब टीसीएस के शेयर प्रमोटर्स के पास है। तो कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो चाहेंगे कि टीसीएस से कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करे। क्यों, क्योंकि अगर कंपनी अच्छी परफॉर्म करेगी टीसीएस तो उनके शेयर की प्राइस बढ़ेगी, और शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा शेयर किसके पास है,
प्रमोटर्स के पास है तो वो पूरी जान लगा देंगे कंपनी की, कंपनी में जो जितना भी कारोबार रहेगा वो अच्छी तरीके से हो, ट्रांसपेरेंट हो, वहां पे कोई गड़बड़ी ना हो। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव संकेत रहता है। अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% से भी ज्यादा रहेगी किसी कंपनी में तो वो बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है। तो ये है तीसरी बात जो मैंने आपको बताई। और चौथी बात फ्रेंड्स जो कि प्रमोटर्स के होल्डिंग से रिलेटेड है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिससे रिलेटेड मैंने एक स्पेसिफिकली अलग भी वीडियो बनाई हुई थी। अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर रहेंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रहा हूं, वो वीडियो अगर आप चाहो तो एक बार देख लीजिए। मैं यहाँ पे भी अभी आपको स्क्रीन पे बताने वाला हूं। और वो चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स कि प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है, क्या प्रमोटर्स ने अपने शेयर प्लेज किए हैं कि नहीं। सर प्लेज मतलब गिरवी रखे हैं कि नहीं। देखिए कंपनी में बहुत सारा पैसे का फंड का जरूरत लगता है, तो कंपनी लोन उठाती है तो कंपनी ने अपने खुद के शेयर का भी गिरवी नहीं रखने चाहिए। क्यों सर? क्योंकि अगर कंपनी ने अपने शेयर गिरवी रखे और अगर कंपनी ने कल पैसा नहीं दिया तो सामने वाले बैंक वो शेयर सारे बेच देगी। और एक साथ अगर इतने करोड़ शेयर अगर बेच दिए तो चार्ट कैसा हो जाएगा, ऐसे सीधा डाउन हो जाएगा और कंपनी एक दिन में बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा रिस्की पॉइंट होता है और ये हम लोगों को हमेशा हमेशा चेक करने का होता है कि क्या प्रमोटर्स के शेयर गिरवी तो नहीं है। और वो कैसे चेक करने का है तो चलिए स्क्रीन पे देख लेते हैं, आराम से देखने का फ्रेंड्स। ये देखिए आपको इधर ही एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी चीजें अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे आपको देखो मार्केट ट्रैकर करके एक ऑप्शन दिख रहा है, तो उसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही मार्केट ट्रैकर को आप ओपन करते तो ये देखिए ये ऐसा विंडो आएगा। तो वहां पे शेयर होल्डिंग पैटर्न करके एक ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। ये थोड़ा टाइम लेता है ओपन होने के लिए। ये देखिए जैसे ही आपने ओपन किया तो आपके सामने बहुत सारे कॉलम आएंगे। ये देखिए बहुत सारी ऐसी लिस्ट आएगी बहुत बड़ी। तो आपको बताना चाहता हूं कॉलम नंबर 13 रोमन इसमें लिखा होगा, कॉलम नंबर 13 X111 मतलब कॉलम नंबर 13 हम लोगों को चेक करना है। तो कॉलम नंबर 13 किधर है? तो ये देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा, ये देखिए 13। तो यहाँ पे आप लोगों को समझेगा कि प्रमोटर्स ने अपने शेयर गिरवी रखे हैं कि नहीं, और रखे हैं तो कितने परसेंट तक रखे। तो चलिए नीचे जाके चेक करते। तो ये देखिए ये है आंसर आपका कि प्रमोटर्स ने अपने 2.94% शेयर गिरवी रखे हैं और उसके बदले लोन लिया है बैंक से। तो सर ये 2.94 मतलब ये परसेंटेज कितना होना चाहिए फ्रेंड्स? अप टू 25%, मैक्स टू मैक्स अप टू 25%। 25% से ज्यादा किसी भी कंपनी ने, प्रमोटर्स ने अपने शेयर गिरवी रख के बैंक से लोन उठाना नहीं चाहिए, वरना वो कंपनी बहुत ही डेंजर है, रिस्की कंपनी है। तो अप टू 25%। और यहाँ पे हम लोगों को कितना दिख रहा है? सिर्फ 2 से 3% टीसीएस ने ये अपने प्रमोटर्स के मतलब शेयर गिरवी रख के लोन उठाया। तो कोई डरने की बात नहीं, कंपनी बहुत अच्छी है। तो आपके सामने अभी मैंने कौन सा शेयर प्रेजेंट किया था? तो टीसीएस। तो टीसीएस में देखिए आपको चारों टिक लग रहे, यस 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 करके। मतलब सबसे पहले जो मैंने आपको बात बताई कि क्या टीसीएस का ट्रेंड अप ट्रेंड में था ऑल टाइम, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ यस, पहला वाला यस था। उसके बाद सेकंड, क्या उनके क्वार्टरली प्रॉफिट में बढ़ोतरी थी पिछले क्वार्टर से? तो यस बढ़ोतरी थी। उसके बाद तीसरा, क्या उनके प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 50% से ज्यादा थी? तो 72% ही, जो वो की बहुत ही छप्पर फाड़ आप बोल सकते हो। तो यस। और क्या प्रमोटर्स ने अपने शेयर गिरवी रखे जो 25% से ज्यादा नहीं होने चाहिए? तो आपने यहाँ पे देखा सिर्फ 2 से 3% है। तो यस। तो ये चारों टिक अगर आपको यस में मिल रहे हैं मतलब वो कंपनी बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, आप उसमें निवेश कर सकते हो। तो ये बेसिक चीजें होती है जो हम लोगों को हमेशा देखनी होती है कोई भी शेयर में निवेश करने से पहले फ्रेंड्स। तो यही बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया था फ्रेंड्स आप लोगों को, कि आपके नॉलेज में गेन होना चाहिए कि कैसे शेयर को रीड करते हैं। तो फ्रेंड अभी जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, अभी जो मैंने प्रमोटर्स ने अपने कितने परसेंट शेयर गिरवी रखे, तो और एक आपको एग्जांपल बताने के लिए देखिए मैंने डायरेक्टली ओपन किया है और ये शेयर का नाम है जी मीडिया करके, डायरेक्टली ओपन किया जिसका करंट प्राइस है 24 रुपीज। और ये देखिए कॉलम नंबर हम लोग 13 में जाएंगे बराबर, आपको डायरेक्ट दिखाने के लिए मैंने ओपन किया है कि मतलब क्या। ये देखिए कॉलम नंबर 13 और यहाँ पे आप देख सकते हो उनके 72%, बाप रे बाप, इतने शेयर है जो बैंक के पास गिरवी रखे उन्होंने और उसके बदले लोन उठाया है। मतलब अगर कल जी मीडिया ने अगर पैसा देने में थोड़ा भी डिले किया तो बैंक के पास पावर है कि इनके शेयर बेचे। 72% मतलब कितने शेयर, देखिए उसके बाजू में उसका नंबर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो कितना बड़ा अमाउंट है फ्रेंड्स। ये नंबर ऑफ शेयर्स है, ये अमाउंट नहीं, मल्टीप्लाई अमाउंट करेगी तो और कितना बड़ा हो जाएगा। और ये एक साथ अगर बैंक बेच देगी तो आपको
आपको चार्ट कैसे दिखेगा, ऐसा पूरा नीचे आएगा और वो कंपनी एक दिन में बर्बाद होगी। इसलिए ये रिस्की रहता है कि ऐसे कंपनी के शेयर में अगर आप निवेश करोगे तो डेफिनेटली आप आगे जाके फंस सकते हो। तो ये ऐसी चीजें हम लोगों को चेकआउट करनी होती है किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले। सो ये 4 चीजें थी। वापस वीडियो को क्लोज करते वक्त आपको कंक्लूजन देना चाहता हूं। सबसे पहले आपको ट्रेंड देखना है, उसके बाद प्रॉफिट देखना है क्वार्टरली, थर्ड उसके बाद प्रमोटर की परसेंटेज देखनी कितनी होल्ड करते हैं, और चौथा क्या प्रमोटर्स ने गिरवी रख के लोन उठाया है या नहीं, तो उसकी भी परसेंटेज चेकआउट करनी होती है। अगर ये चारों चीजें अगर हम लोगों को यस मिलती है, टिकड़ी मिलती है, तो ही उस कंपनी के शेयर में निवेश करना है, या फिर हम लोगों को वो शेयर में अगर और डिटेल में स्टडी करनी होती है। सो आई होप, आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। और हाँ, अगर इस चैनल में अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ ही बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी क्लिक कीजिए, तो जो भी मेरा नया लेटेस्ट वीडियो रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।